हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के बारे में बतलाने वाला हूँ कि एक्सपोनेंट्स है क्या, उसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि घातांक किसको कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, ये सारे चीज़ मैं आप लोगों को इस चैनल पे बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए सीधे मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक्सपोनेंट पे। चलिए एक्सपोनेंट कहते किसको हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हर बातों को मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर कोई चीज़ जैसे कि a के पावर m लिखा हुआ है, ठीक है, मान के लिखा हुआ a के ऊपर लिखा हुआ m, तो इसमें आपसे पूछ देगा कि पावर किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। पावर के मतलब हो गया घात और बेस का हिंदी हो गया आधार, यानी कि आधार किसको बोलते हैं और घात किसको बोलते हैं, यानी पावर का किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। तो देखिएगा, बेस हम उसे कहते हैं। देखिए पहले हम पावर के बारे में समझेंगे। ये जो नीचे हुए लिखा रहेगा ना, उसको हम बेस बोलते हैं, और जो ऊपर में उसके ऊपर में लिखा रहेगा उसको हम पावर बोलते हैं। यानी पावर हमारा m हो जाएगा, बेस हमारा a हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन देके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने दिया कि 3 के पावर 6, 3 के पावर 6, तो इसको मैं पूछ देगा कि पावर कितना है और बेस कितना है, तो आप लोग कैसे ध्यान बनाइएगा। तो मैंने अभी आपको बतलाया कि जो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, ऊपर में लिखा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं पावर, यानी इसका पावर हो जाएगा कितना 6 से, अब बेस कितना हो जाएगा 3। समझें, ये बातों को आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं आप नोट करिएगा तो आगे रिवीजन करने में आप लोगों को सहायता प्रदान होगा। चलिए देखिएगा, ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, ये तो इस तरीक़ा से लिखा हुआ था, अगर इस तरीक़ा से लिखा हुआ रहेगा तो क्या करिएगा, तो क्या करिएगा, इसमें पूछ देगा कि पावर बताइए, बेस बताइए, तो कैसे करिएगा। देखिए पावर अभी मैंने बोला, तो ये देखिए पूरा पर जो ऊपर में लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं पावर, यानी पावर हो गया 7, लेकिन हमारा जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा बेस। तो ये दोनों बातें आपको, चाहे वो फ्रैक्शन में रहे, चाहे वो एग्जैक्ट वैल्यू में रहे, जैसे भी रहे, वो सारा तरीका से ऐसा ही, मतलब रूल चेंज थोड़ी हो जाएगा, जो रूल कहेगा वही ना होगा। तो ये बात याद रखना है। चलिए ये तो हो गया हमारा, और ये ऐसे भी एक प्रश्न और देख के दिखाता हूँ आपको। अगर इस तरीका से रहा तो क्या करेंगे, तो इस तरीका से भी वो ही पावर पूछेगा तो देखिएगा, बेस पूछेगा तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए पावर तो इसके ऊपर है तो पावर हो गया हमारा 5, बेस पूछ दिया तो -3। तो बेस और पावर में आप लोगों को डिफरेंस दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा। जो जो छोटे छोटे बातें हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रश्न की ओर ले चलूँगा, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है, ये सब चीज़ को मैं बारीकी से आप लोगों को बतलाऊँगा। चलिए देखिएगा, लिखा हुआ है क्या चीज़, अगर इस तरीक़ा से लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 के पावर 7 लिखा हुआ है, 5 के पावर 7 लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला को पावर बोलते हैं, 5 के पावर 7 लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब समझिएगा। कहने का मतलब हुआ 5 को 7 बार गुना करिए, 5 को 7 बार गुना करिए, यही इसका मतलब होता है। कैसे, तो देखिएगा, 5 को 7 बार मल्टीप्लाई करिए, यही तो बोल रहा है, 5 को 7 बार मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है, 5 को 7 बार मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आंसर आएगा जो उसका आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझिएगा, अगर इस तरीका से लिखा हुआ रहे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और भी मतलब कितनों लिखा रह सकता है, इतना सब समझिएगा, सीधा सीधा बात। चलिए देखिए इसका क्या है, देखिए पहले गिन लीजिए के वो 3 है, 1 2 3 4 5 6, और सभी का बेस समान है, सभी का बेस समान है, तो पावर ऐड हो जाता है, सीधा बात है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 3 के पावर 6 लिख दीजिए बस, यानी पावर हमारा 6 हो गया, बेस हमारा 3 हो गया। यानी कि इस तरीका का भी प्रश्न पूछ देगा, इस तरीका का क्वेश्चन लिख देगा, अब पूछ देगा कि इसमें कितना पावर है कितना बेस है, तो पावर पूछेगा तो 6 बता दीजिएगा, बेस पूछेगा तो 3 बता दीजिएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरीका के प्रश्न तो आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे अभी बहुत सारा बेसिक चीज़ है, वो टाइप बाय टाइप
मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग उसको ध्यान से नोट करते जाइएगा और उसको फिर 1 से 2 बार घर पे बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए पहला टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 से बता रहा हूँ आप लोगों को, समझाते जाऊँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा पहला फॉर एनी रेशनल नंबर a by b and positive integers m and n। तो कैसे करना है देखिए, नोट करिएगा, पहला पॉइंट है तो पहला ही, जैसे कि मान लिखे पहले a by b के पावर m इंटू a by b के पावर n। तो इसको कैसे बनाएंगे, प्रश्न भी समझाऊंगा, पहले आप बेसिक समझिएगा इसको बनाना कैसे है, क्या करना है। सीधा बात, सबसे पहला बात, अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है a बाई बी, रेशनल नंबर क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया हूँ तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, तो ये भी आप लोग सीख ही गए होंगे। चलिए नहीं भी देखें तो आप लोग पीछे जाकर ये सब चीज़ जो वीडियो दिया हूँ उस सबको एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो बेस है दोनों का, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं बेस और पावर में अंतर दोनों पहले बता चुके हैं। देखिए दोनों का बेस सेम है, a बाई बी इसका भी है, a बाई बी इसका भी है। हाँ, अगर दोनों का बेस सेम हो, बीच में चिन्ह किस चीज़ का हो, सिंबल मल्टीप्लाई का, बीच में किस चीज़ का सिंबल हो, मल्टीप्लाई का, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। मतलब बेस एक ही को लेंगे और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए m प्लस n ऐड कर दिए कि नहीं, तो ये बात भी आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए लिखेगा जब बेस सेम हो और बीच में MUL मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, क्या हो, चिन्ह हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, पावर को ऐड कर दिया जाता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से, अगर दोनों का बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, तो पावर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ये तो हमारा बेसिक हुआ, मतलब समझाने का अति हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बात को समझिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, इसको नोट कर लिए होंगे आशा करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, टाइप 1 का क्वेश्चन रहेगा तो चलिए देखिए, मान के रहा यहाँ पे 3/5 दे दिया, के पावर 6 दे दिया, इंटू 3 दे दिया और लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ भी 3/5 दे दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। तो बनाने का तरीका, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर दोनों का बेस सेम हो, देखिए दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, सेम हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बेस तो ये वो लिखेंगे ही, अब पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब पावर को ऐड करेंगे तो 3/5 यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि 3/5 को कितना बार लिखने बोल रहा है, 13 बार लिखने बोल रहा है। ये बात सब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ शुरू में ही, तो ये सारे बात को ऐसे ही सोल्व किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा, और तरीका मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ लेगा। मान लीजिए कि यहाँ 4/5 के पावर 3 गुना 4/5 के पावर 4 गुना 4/5 के पावर 6। ऐसा थोड़ी है कि एक ही को देगा, दो रहेगा, वैसा थोड़ी है। हम इस तरीक़ा से अनंतों तक लिख सकते हैं, कोई अति नहीं है उसका मान। लेकिन आपको जो रूल है ना वो पता होना चाहिए, सिर्फ वो कितनों ही रहे, सभी का अगर बेस सेम है। देखिए 4/5 इसका भी है, 4/5 इसका भी है, 4/5 इसका भी है। अब बीच में देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो दाम वही
सभी का बेस भी सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह भी है, तो पावर को ऐड कर देंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन में सोल्व कर देंगे। क्या चीज़? 4/5 के पावर 3 + 4 + 6। अब इसको बना देंगे 4/5 के पावर 4 3 7 है, 7 6 13। और इसी को 4/5 को कितना बारी गुना करने बोल रहा है? 13 बार। बस इसी तरीक़े से सोल्व करते चल जाएंगे। बस सारा प्रश्न को आप लोगों को ऐसा ही सोल्व करते चले जाना है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा, और तरीका है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन में जरूरी है कि फ्रैक्शन में रहेगा, विदाउट फ्रैक्शन भी रह सकता है। विदाउट फ्रैक्शन कैसे रहेगा? लिख देगा 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 6। अब देखिए, अभी मैंने बताया था, देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे। 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6 ऐड करेंगे, 5 के पावर कितना हो जाएगा? 9। यानी कि 5 को कितना बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है ये? 9 बार। सीधा सीधा आंसर सोल्व करके आ जाएगा। चलिए, इस तरीका के क्वेश्चन आप लोगों ने समझ गए होंगे। टाइप 1 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को टाइप 2 की ओर ले चलते हैं कि टाइप 2 कहते किसको हैं। टाइप 2 नोट करिएगा। टाइप 2 में क्या होगा? लिखिएगा इफ m is big, n is small, सीधा, then a/b m divide a/b n। देखिए समझिएगा इसको क्या कैसे करना है। सबसे पहला बात, क्वेश्चन को आप देख लिए बढ़िया से, इसको एक बार देख लीजिए। सब चीज़ देख लिए होंगे। अब ध्यान से देखिए, कुछ नोट्स है पहले वो मैं लिखवाता हूँ, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं नोट्स लिखवाऊँगा। चलिए देखिएगा, ये लिखा हुआ है। देखिए, अगर m बड़ा हो और n छोटा हो, m क्या हो? बड़ा हो, n क्या हो? छोटा हो। m क्या हो? बड़ा हो, n क्या हो? छोटा हो। तब दोनों का बेस सेम हो, अब बीच में डिवाइड का चिन्ह हो, तो क्या करते हैं कि हम दोनों के बेस में से एगो बेस लेते हैं और m में से माइनस कर देते हैं। किसको? n को। अगर m बड़ा हो तब। कोई दिक्कत? समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार समझाएंगे। जैसे कि a/b m - n, यही होगा हमारा इसका डायरेक्ट वैल्यू। देखिएगा, समझिएगा एक बार फिर से। m बड़ा हो, n क्या हो? छोटा हो, n छोटा हो, और दोनों का बेस सेम हो, अब बीच में डिवाइड का चिन्ह रहे। बीच में किस चीज़ का चिन्ह रहे? डिवाइड का चिन्ह रहे। तो दोनों का बेस में से एगो बेस ले लेंगे। मतलब 2 गो जरूरी है कि 2 एगो रहे, अनेकों रह सकता है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे से एगो बेस ले लेंगे और एक बेस लेने के बाद हम बड़का में से छोटका घटा देंगे। बड़का में से छोटका को घटा दें, यानी m - n कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको लिख लिए होंगे। अब इसका नोट लिख लीजिए। नोट जरूरी है, सबसे पहला जरूरी है क्या चीज़? नोट लिखना। क्योंकि नोट लिखिएगा तभी आप लोगों को याद रहेगा। क्योंकि आज पढ़िएगा, फिर 2-3 दिन अगर उसको रिवाइज नहीं करिएगा तो फिर भूल ही जाइएगा, तो दोबारा फिर रिवाइज करने के लिए आपको मौका मिलेगा। इसलिए नोट्स ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए लिखिएगा, यदि m बड़ा हो n से और दोनों का बेस सेम हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो बड़ा m में से n को घटा दिया जाता है। m में से n को घटा दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन बनवाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन, पहले इतना आप लोग नोट करिए, फिर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको पूरा करना है।
चलिए आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 का 1 मान के लिखिए, हम लिख दिए 3/5, वही वाला 3/5, यहाँ लिख दिए 9, बीच में लिख दिए डिवाइड, यहाँ भी लिख दिए 3/5 के पावर 4। तब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आप सबको रूल बता दिया है कि पहले देखना है पावर को, क्योंकि हम अभी बताएं कि m और n को पहले देखना है। अगर m बड़ा रहे और n छोटा रहे और दोनों के बीच का मतलब यहाँ पे जो बेस लिखा हुआ दोनों समान रहे और बीच में डिवाइड रहे, तो क्या करते हैं कि हम m में से n को घटा देते हैं। m में से n को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ध्यान देखिएगा, दोनों बेस में से एगो बेस ले लिए और m तो बड़ा है क्योंकि m इसको माने थे, m में से हम इसको घटा देंगे, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। और जब घटा के लिखेंगे तब 3/5 के पावर 5 हो जाएगा। तो इसको कितना बार लिखने बोल रहा है, 3/5 को 5 बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, मतलब पीछे फिर वही बात पे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यदि m बड़ा हो n छोटा हो और दोनों जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर लिखा हुआ है और वो दोनों सेम हो और बीच में डिवाइड का चिन्ह हो, तो हम क्या करते हैं m में से n को घटा देते हैं। सेम वही काम मैंने इसमें किया है और कुछ नहीं किया है। तो अब आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम ऐसे दे दिए कि अगर यहाँ पे लिख देगा 7 के पावर 10 इंटू 7 के पावर डिवाइड ना 7 के पावर 6। ठीक है, इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर वही ध्यान देना है कि अगर m बड़ा है n छोटा है, m बड़ा है n छोटा है और बीच में डिवाइड का चिन्ह हो, दोनों का बेस सेम हो, तो m में से n को घटा देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, a को बेस लेंगे और m में से n को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 के पावर 4 हो जाएगा। यानी 7 को कितना बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। यानी कह रहा है क्या चीज़ कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करिए, 7 49 तो 49 हो गया। आप लोगों को मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर आता होगा तो याद रखिएगा 49 का स्क्वायर क्या कर देना है 0 1 और कितना कम था 1, तो 1 घटा देना 48। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और नहीं आपको पता लगे तो 49 गुना 49 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 981 के 1, बात के हाथ में 8 और यहाँ हो जाएगा कची 9 चौक 36 फिर 9 चौक 36, आपस में 6 12 और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, बाकी हाथ में बच गया 2 हो गया इसमें, यानी 8 आई हो गया 4 चौक 16 और 8 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, तो वहाँ पे यहाँ पे 25 में से 1 घटा देंगे, 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 होगा। ये दूसरा रूल होता है, आप लोगों को मैं स्क्वायर पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, वो स्क्वायर में देख लीजिएगा, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो ये देखिए इसका जो आंसर निकल के आएगा 2401 यानी 2401 निकल के आएगा। इसी तरीक़ा से मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन मैं बतला दूंगा। टाइप 2 का प्रश्न भी खत्म हो गया। अब देखिएगा टाइप 3 का क्वेश्चन कैसा रहेगा। टाइप 3 में क्या होता है कि अभी इस बार क्या होगा कि m छोटा होगा n से, तो कैसे करेंगे। अगर m n से छोटा होगा और दे देगा यहाँ पे क्या चीज़ a/b के पावर m और बीच में डिवाइड रहे और फिर a/b के पावर n रहे, तो कैसे बनाते हैं। तो याद रखिएगा उसमें भी कैसे क्या करेंगे हम लोग कि इसमें यूनिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिवर्स हो जाएगा। इस तरीक़ा से सोल्व होगा। देखिएगा इसको कैसे करेंगे जे अगर इस तरीक़ा का प्रश्न रहा तो देखिएगा ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। देखिएगा समझिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिएगा अगर m छोटा हो n से, n बड़ा हो और m छोटा हो तो कैसे करिएगा। और दोनों का बीच में दोनों का क्या चीज़ हो, दोनों
सेम बात वही बात रहेगा, दोनों का बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, m छोटा हो n से, तो क्या करेगा डायरेक्ट आप लिखेगा 1/a/b के पावर n माइनस m, a/b के पावर n माइनस m। देखिएगा क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन 1 टाइप 3 का। अब यहाँ पे लिख देगा, मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया 5/6 के पावर 3 डिवाइड 5 के पावर 6 डिवाइड 7। अब देखिए प्रश्न तो यही है, प्रश्न यही है। मैंने क्या बोला कि m छोटा हो n बड़ा हो, m छोटा हो n बड़ा हो, दोनों का बीच, दोनों का जो रेशनल नंबर है वो क्या हो, सेम हो, बीच में डिवाइड का चिन्ह हो। तो आपको क्या करना है कि 1/5/6 से के पावर बड़ा का मतलब 7 में से 3 को घटा देंगे, यानी क्या करेंगे हम कि 1 तो लिखेंगे ही हैं, और घटा के क्या लिखेंगे 5/6 के पावर 4, 5/6 के पावर 4। इसको जब सोल्व करिएगा फिर सेम आंसर आ जाएगा। बस इसी तरीक़ा से हम हर क्वेश्चन को हर तरीक़ा से बनाते चले जाएंगे। तो टाइप 3 भी आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा टाइप 4। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 में ऐसे रहेगा a/b के पावर m के पावर n। तो कैसे बनाना है? देखिए टाइप 4 ऐसा रहेगा, तो उसको बनाने का तरीका है, देखिए a/b आप ज्यों के त्यों लिख दीजिए, और इसके ऊपर जितना भी ब्रैकेट के ऊपर जाते रहे वो सारा को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसके ऊपर जितना भी जाए, मतलब ब्रैकेट रहे फिर उसके पावर कुछ n रहे, फिर ब्रैकेट रहे उसके पावर फिर z रहे, फिर उसके पावर कुछ भी रहे, ठीक है ना, सारा इस तरफ में जो भी लिखा हुआ रहेगा उस सभी को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि देखिए कैसे सोल्व करना है, जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किसका टाइप 4 का। देखिए क्वेश्चन इस तरीक़ा से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पे 5/6 यहाँ पे लिख देते हैं 5/6 के पावर 3 के पावर 6। तो कैसे सोल्व करेंगे? डायरेक्ट तरीका दम सेम, क्या बोले कि इधर जो भी लिखा रहे आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तब 5/6 तो हुआ ही, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद 5/6 के पावर 18, यानी कि इसको कितना बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है 18 बार मल्टीप्लाई आपस में करने बोल रहा है। सीधा सीधा प्रश्न बनाते चले जाइएगा, ये जरूरी नहीं कि इसी तरीक़े से क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए बताते हैं, चलिए देखिएगा, ये तो प्रश्न 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस तरीक़ा से भी पूछ सकता है। मान के चलिए यहाँ पे 6/7 दे दिया, के पावर दे दिया आपका 6, फिर ऐसे कर दिया, फिर इसके पावर दे दिया 3, फिर इसके पावर ऐसे कर दिया और लिख दिया यहाँ पे 4। ऐसा कर सकता है कि नहीं? तो फिर वही करना है आपको, सारा ही पटी कितनों लिखा रहे सारा को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 6/7 के पावर क्या लिखना है 6 × 3 × 6। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/7 छोटिया 18, और 18 को कितना बार कर दीजिए मल्टीप्लाई, नहीं तो ऐसे कर दीजिए 6 × 36 36 हो गया, 36 को कितना बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 बार, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो छोटिया 18, 3 3 9 1 10 108, यानी कि 6/7 है उसको 108 बार मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। तो इस तरीका का प्रश्न रहा तो आप सोल्व ऐसे ही करिएगा, ठीक है। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में रहे, फ्रैक्शन में ज़रूरी है, इस तरीक़े से भी तो रह सकता है 4 के पावर 3 के पावर 6 के पावर बढ़िया से ब्रैकेट दे देगा के पावर 10। तो सेम उसी तरीक़ा से बनाना है, 4 के 4, इधर वाला सारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6 × 10, सबको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा छोटिया 18, यानी कि 180। बस इस तरीक़ा से सोल्व करते चल जाएंगे, किसी तरीक़ा से प्रश्न रहे सारा प्रश्न सोल्व होगा। चलिए
अब देखिएगा कुछ बातें और हैं, कुछ बातें और हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरीका, टाइप 4 में ही एक क्वेश्चन और तरीका से दे रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया 3/4 के पावर 3 के पावर 3। नहीं, इसी तरीका से बनाइएगा, बहुत है इतना। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर इस तरीका से क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरीका से बनाइएगा। टाइप 4 हो गया हमारा समाप्त है। अब टाइप 5 देखिएगा, टाइप 5 में कैसे बनाना है। टाइप 5 इस तरीका से बनेगा। टाइप 5 का क्वेश्चन रहेगा ऐसे, a/b के पावर a, या m लिख दीजिए, कुछ रहे, m रहे, n रहे, कुछ भी रह सकता है, b रहे, c रहे, कुछ भी वैल्यू रह सकता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए सीधा सीधा समझिएगा, ज़्यादा नहीं, एकदम चुपचाप सीधे सीधे बात को हम लोग समझेंगे। अगर इस तरीका से प्रश्न रहे तो हम लोगों को सोल्व क्या करना है। एक बात याद रखिएगा कि यदि किसी के पावर -1 हो, यदि किसी के पावर -1 हो, मतलब यदि किसी के पावर में माइनस में हो, यदि किसी का पावर माइनस में हो, क्या चीज़ में हो, माइनस में हो तो बेस को यूनिवर्स कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा, यदि किसी का पावर माइनस में हो तो ये बेस को याद रखिएगा कि बेस को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा। जैसे कि देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे a/b है, इसके पावर माइनस में है तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। b ऊपर चला जाएगा, a नीचे चला आएगा, इसका पावर हो जाएगा m। माइनस तो अब हमारा ख़त्म हो गया है। अब देखिए प्रश्न से समझाते हैं कि प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए प्रश्न इस तरीक़ा से पूछेगा, 3/5 के पावर -5। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पावर माइनस में रहे, पावर क्या हो, माइनस में रहे, तो कैसे सोल्व करते हैं। अगर पावर माइनस में रहे तो बेस यूनिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है, के पावर 5। अब इसको क्या बोल रहा है कि 3/5 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए। 3/5 को क्या करिए, 5 बार मल्टीप्लाई करिए। देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करना है। जो देखिए 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5 बार हो गया कि नहीं। अब इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×5 = 25, 25×5 = 125, फिर वैसे चल दीजिए 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 81, 81 को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, 3 से, तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल आपका निकल के आ जाएगा, जो निकल के आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीक़ा से सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा, और भी तरीके हैं। देखिए इस तरीक़ा से भी रह सकता है, 5 के पावर -3, तो क्या नहीं बनेगा। अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस में हो तो हम उल्टा यूनिवर्स कर देते हैं, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी कि पावर हो जाएगा 3। 1/5 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, यानी कि 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5। इसका जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 25, 125, 1/125 इज राइट आंसर। इसी तरीक़ा से हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व करते चले जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5 ये टाइप 5। अब टाइप 6 देखिएगा, टाइप 6 में क्या होगा, टाइप 6 में क्या होगा, a/b के पावर 0 और या a के पावर 0। तो याद रखिएगा कि a के पावर 0 हो या a/b के पावर 0 हो, हमेशा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, हमेशा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, मान के चलिए यहाँ 3/5 के पावर 0 दे दिया तो इसका आंसर 1। या मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया 1000, मतलब इतना
1204 का पावर 0, तो इसका भी आंसर 1। मतलब कितना भी कितनों संख्या, कुछ भी संख्या लिखा हुआ रहे, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, हमेशा उसका वैल्यू 1 होगा। ये बात आप लोग ठान लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए टाइप 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब टाइप 7 देखिएगा। टाइप 7 है क्या? तो टाइप 7 मैंने आप लोगों को बता दिया अभी भी कि अगर किसी के पावर माइनस में हो तो क्या करते हैं, यूनिवर्स कर देते हैं, बी चला जाता है ऊपर, बी कहाँ चला जाता है ऊपर, और ए कहाँ चला जाता है नीचे, बस वही, ये तो आंसर हो जाएगा B/A। तो आप लोगों को टाइप मैंने सारा टाइप मैं आप लोगों को समझा दिया, उसको बतला दिया हूँ, और ये सारे चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। मैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हर तरह के जो क्वेश्चन है इसका सारा मैं करवाऊंगा। वीडियो नंबर 2 में ये पूरा समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप का हर क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। थैंक यू।